आपको कभी भी स्टार्स ने बोला है कि मेरे कलेक्शन फिगर्स थोड़ा अच्छा दिखा दीजिए, या मेरे को हिट बना दीजिए, या एटलीस्ट इन योर रिव्यूज यू शुड गिव सच अ ओपिनियन दैट people believe that it is a hit, though it may not be such a great movie, or it can turn out to be a dud or a flop? मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। एक बड़े स्टार की फिल्म लगी थी एंड मैंने फर्स्ट डे के कलेक्शन ट्वीट कर दिए थे मेरे पर्सनल हैंडल से, कोमल @कोमल जो कि फिगर अलग था, क्योंकि प्रोड्यूसर ने, वो स्टार प्रोड्यूसर भी था, उसने कुछ 5-7 करोड़ बढ़ा के फिगर दिया था फर्स्ट डे का। मैंने मेरे सोर्सेस, हमारे कुछ 150 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे गैदर करके मैंने सही कलेक्शन लिख दिया। तो उस स्टार ने मेरे चैनल के बॉस को फोन किया, ETC जी ग्रुप का चैनल है, और कहा कि कोमल इज रियली कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ हार्म एंड यू बेटर टेल हिम टू करेक्ट। तो मेरे चैनल के CEO का फोन आया कि कोमल जी, द स्टार इज वेरी एंग्री एंड यू विल हैव टू करेक्ट। सो आई सेड नहीं, मैं नहीं करेक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैं सही हूं। तो ही सेलिंग बट देन द शो। आई सेड या, आई क्विट द शो। मेरे 10 साल बाद जब लोग पढ़ेंगे इस ट्वीट को, वो ये सोचेंगे कि कोमल भी खरीदा जा सकता था। करेक्ट। बाय कोमल ऑफ। सो आई सेड आई विल क्विट द शो, लेकिन मैं करेक्ट नहीं करूंगा। आप स्टार तक ये खबर पहुंचा दो कि मैं नहीं बदलूंगा। देन द स्टार कॉल्ड मी एंड ही सेड, कोमल, इस बार just help me, just tweet the figure which we have put out, because the problem is entire media reproduces your tweet. So I said, you have answered your own question. Entire media reproduces what I say because they know I don't print fake figures. Correct. And I will not do it. I will not do it. At the most now, if you want my help, I will not print your figures in my tweets. चैनल ने ये भी कहा कि नहीं, मगर फिर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। आई सेड, मेरा चैनल का, मेरा ट्विटर का हैंडल @komalnata है। इट इज नॉट @komalnata @ZETC or whatever. It is not that. It is @komalnata and my reputation is very dear to me. तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं अब आपके फिगर्स नहीं ट्वीट करूंगा। जब माइलस्टोन्स आपने क्रॉस करने हैं उस वक्त भी मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, बट झूठे कलेक्शंस मैं नहीं दूंगा। सो इट गॉट रिजॉल्व दैट वे। एक और एग्जांपल दूंगा, सुभाष घई साहब ने, उनकी फिल्म लगी थी और मैं बहुत क्लोज हूं सुभाष जी के। Yeah, you are a very close friend of his. Yes. तो मैंने रिव्यू इतना अच्छा नहीं दिया। उस समय तो बहुत नाराज हुए। एक दिन फोन उठाकर मुझे बोले, पता है क्या कोमल, तू अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है और तुझे इस बात का घमंड है। तो ऐसे बिल्कुल मैं हरिश्चंद्र हूं एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न, एंड मुझे घमंड नहीं, बहुत ज्यादा घमंड है, बिकॉज आई थ्राइव ऑन ऑनेस्टी। तो इस सेइंग, नहीं बच्चे, ही सेज दिस, बच्चे तू समझ, थोड़ा कंसेशन फ्रेंड्स के लिए करना चाहिए। आई सेड एग्रीड। मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दीजिए सुभाष जी। आई एक्चुअली टोल्ड हिम, आई सेड फ्रेंड का डेफिनेशन एंड थोड़े का डेफिनेशन। जिस रोज आप लोगों की फिल्म लगती है, हर इंसान चाहेगा कि मैं कोमल का फ्रेंड हूं। तो आई सेड दैट मींस देयर इज नो जेन्युइन और ट्रू फ्रेंड। सेकेंडली, थोड़ा क्या, आपके लिए 2 वर्ड्स थोड़े हैं, किसी और के लिए 2 लाइंस थोड़ी हैं, बोनी कपूर शायद सोचेगा 2 पैराग्राफ्स थोड़ा है। तो दीज आर ऑल वेरी सब्जेक्टिव टर्म्स। लेट मी बी ऑब्जेक्टिव द वे आई एम, एंड इट हैज हेल्ड मी इन गुड स्टेट फॉर सो लॉन्ग। मैं चाहूंगा कि मैं मेरा तरीका नहीं बदलूं। आप लोगों को सूट करता है ठीक है, नहीं सूट करता है ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। तो ही एक्चुअली सेड, ही सेड, तू बड़ा कमीना है। आई सेड, so I take it as a compliment. That was going to be my second, the next question, कि आप बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ बहुत क्लोज है। So how do you have that friendship and life and your professional life balance, and be very very unbiased in terms of giving reviews and criticism and appreciation? Because बहुत सारे friends, as Subhash guy also expected that you should be giving in some concession. So how do you manage that balance? सुनील, पता है, मैं इस भ्रम में नहीं जीता हूं कि फिल्म स्टार्स और फिल्म मेकर्स मेरे दोस्त हैं। वो
कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। एंड काम के मामले में आई थिंक आपके दोस्त आपके रीडर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो आपको देखते हैं, आपको पढ़ते हैं, तो आपकी मैगजीन चलती है, आपका शो चलता है। बाकी स्टार्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर रिव्यूज। मुझे कोई स्टार अपनी पार्टी में नहीं बुलाए, कोई टॉप मेकर अपने मुहूर्त पर नहीं इनवाइट करे या अपने पर्सनल गैदरिंग्स में नहीं शामिल करे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर मुझे इन बातों पर बुरा लगता तो फिर मैं बैलेंस करने की सोचता। Do you actually go to these star parties? I do go when I'm invited, and if I'm not invited, I don't feel bad. पार्टी की बात चली तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत पुराना केस है। हम रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन साहब की हम, करेक्ट, और हमने हम के समय फर्स्ट वीक के एंड में लिखा था कि जिन एग्जिबिटर्स ने बहुत ज्यादा बड़े बड़े टर्म्स पर फिक्स फिल्म बुक की थी, उनको लॉस होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा। तो बच्चन साहब में उस समय पापा भी थे, तो पापा और मुझे अपने घर पर बुलाया था। हम के प्रोड्यूसर रोमेश शर्मा थे, हम के बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर श्याम श्रॉफ, बालकृष्ण श्रॉफ थे, बच्चन साहब खुद थे। और बच्चन साहब ने मतलब ही एक्सप्रेस्ड लिटिल रिजेंटमेंट कि आपने ऐसे क्यों लिख दिया, गिव अस टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमने आके वापस वही कंटिन्यू किया कि जो हमको लिखना है कि लॉसेस हुए वगैरह वगैरह। तो बच्चन साहब went to a rival paper and gave an interview against me. And वो पहला वक्त था जब स्टारडस्ट जैसी गॉसिप मैगजीन ने एक ट्रेड स्टोरी की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, फिल्म फेयर, सबने और बैनर्स लगे थे पूरे बॉम्बे में, द नाहटा बच्चन वॉर, द बच्चन नाहटा वॉर वगैरह वगैरह। एंड स्टारडस्ट ने भी उस 16 पेज की स्टोरी में हमारी साइड ली थी। खैर बातचीत बंद हो गई मेरी और बच्चन साहब की, बिल्कुल बात नहीं करते थे। फिर एक सवा साल बाद बच्चन साहब को नेशनल अवार्ड मिला फॉर अग्निपथ। तब ही पिक्ड अप द फोन एंड ही थ्रू अ पार्टी एट गो बनानास, एयरपोर्ट के पास एक डिस्कोथेक हुआ करता था, राइट। तो ही इनवाइटेड मी एंड आई वेंट। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मतलब हलचल मच गई कि कोमल वेंट फॉर बच्चन साहब पार्टी, बिकॉज हमारी फाइट दैट वाज लाइक अ ट्रूस कॉलिंग। नो, सो समवन आस्क्ड मी कि how come you went for the party? I said, see, यहाँ पर कोई genuine friendship या ऐसे नहीं होता है। He thought it fit to invite me. I thought it fit to go. Why will I not go? I am not gate crash. He called me. I went. I think that much I owe it to an actor of his stature. And frankly, हमारा काम है to cover everything. जब हम invite होते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? कुछ news ही मिलेगी। Absolutely. Plus, यहाँ पर nothing is permanent, Sunil. You can't sit on ego. You can't. And so actually, journalists. So you are on good terms with Bachchan Saab now? Very good terms. Frankly, Sunil, मैं बताऊं आपको, you can't sit with a fat ego. Actually, ये सिर्फ journalist का काम नहीं, कोई भी business में अगर आप ego लेके बैठेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। Business करने बैठे हैं तो ego सब साइड में रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना नहीं। I totally agree. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.